सुप्रभात बच्चों। आज हम धर्म शिक्षा का पाठ 3 आर्य समाज के नियम पढ़ेंगे। हाँ जी, आर्य समाज के नियम 7वें से 10वें तक। आर्य समाज के 10 नियम हैं। आर्य समाज क्या मानता है और आर्य समाज के सदस्य को कैसा आचरण यानी व्यवहार करना चाहिए, यह पहले 6 नियमों में बताया गया है। अंतिम 4 नियमों का संबंध सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवहार से है। सदस्य को समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए, यह इन नियमों में बताया गया है। ये 4 नियम इस प्रकार है। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए, यानी कि हमें सबसे प्यार के साथ धर्म के अनुसार और जैसी योग्यता हो, जैसा योग्य हो वैसा ही वर्तना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक को, हर मनुष्य को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न होना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, यानी कि अपनी तरक्की से ही उसे हमें खुश नहीं होना चाहिए। सबकी तरक्की में हमें अपनी तरक्की समझनी चाहिए। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी यानी कि सबकी भलाई के नियमों पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम से सब स्वतंत्र रहें, यानी कि सबकी भलाई करने में हमें स्वतंत्र रहना चाहिए। समाज में प्रेम तथा धर्म का प्रसार भाषणों से नहीं, अपितु प्रेम और धर्म के व्यवहार से ही संभव है। यदि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ प्रेम करें और ईमानदारी का व्यवहार करें, तो हमें भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। सबके साथ प्रेम और ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए। किंतु यदि कोई दुष्ट यानी कि बुरा आदमी अपनी बुराई से बाज नहीं आए तो उसे सही रास्ते पर लाने का उपाय है कि उसके साथ यथा योग्य यानी कि जैसा चाहे हमें वैसा व्यवहार करना चाहिए, वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जब समझाना काम नहीं आता तो डांट से भी काम लेना पड़ता है। जो वो प्यार से ना समझे, समझाने से नहीं समझे तो उसे डांटना भी चाहिए। विद्या जीवन को सामाजिक उन्नति से लेकर मोक्ष तक ले जाने का साधन है, यानी कि मुक्ति तक ले जाने का साधन है। अतः स्वार्थ और परमार्थ दोनों दृष्टियों से इसकी वृद्धि करना आवश्यक है। पर कभी कभी समाज में विद्या के नाम पर अविद्या का प्रचार होने लगता है, यानी कि विद्या के नाम पर अविद्या का फैलाव होने लगता है। धर्म के नाम पर अधर्म और साधुका के नाम पर पाखंड को स्थान मिलने लगता है। ये सब क्या है? ये सब विद्या के शत्रु हैं। अतः विद्या और अविद्या के समझने में हमें सतर्क रहना चाहिए, यानी कि सावधान रहना चाहिए। ऐसा विवेक हो जाने पर, ऐसा ज्ञान हो जाने पर विद्या की वृद्धि से पहले अविद्या का नाश करना चाहिए, यानी कि जब हमें इस बात का पता चल जाता है तो विद्या की वृद्धि से पहले हमें अविद्या को नष्ट करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। अच्छे सिद्धांतों के मंडन से पहले गंदी रूढ़ियों का खंडन अपेक्षित है। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि अविद्या का नाश होगा तो विद्या की वृद्धि होगी, और यदि विद्या की वृद्धि होगी तो अविद्या का नाश होगा। केवल अपनी उन्नति से संतुष्ट होना स्वार्थ है, यानी कि हमें अपनी उन्नति से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इसमें सामाजिकता की भावना नहीं है। स्वार्थ धर्म भी नहीं है, क्योंकि धर्म अभ्युदय का अर्थात अपनी और सबकी उन्नति का संदेश देता है। समाज के प्रति हम अपना कर्तव्य तभी पूरा करेंगे जब पूरे समाज की उन्नति के लिए प्रयत्न करें, यानी कि हमें सिर्फ अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, हमें पूरे समाज की उन्नति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझें। अकेले उन्नति करेंगे तो जिएंगे कैसे? राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं है,
मनमानी करने पर तो सारे समाज में अराजकता फैल जाएगी। अराजकता यानी कि परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। समाज के सर्वहितकारी नियम, सबकी भलाई के जो नियम हैं वो पालने में व्यक्ति को स्वतंत्र ही रहना चाहिए। अर्थात समाज के नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए, निष्ठापूर्वक उनका पालन करना चाहिए। हमें सर्वहितकारी अर्थात सबकी भलाई अर्थात सबकी भलाई के कर्मों को करना चाहिए। भले कार्य अनंत हैं, असंख्य हैं। इनमें से अपनी और दूसरों की भलाई के लिए हम कौन सा कार्य करें, यह हम इस चुनाव करने में हमें हमेशा स्वतंत्र रहना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ आपने घर में एक बार दोबारा से पढ़ना है और समझना है।